अलाउ है कि बिहार पुलिस का जो बच्चे एग्जामिनेशन देकर निकाल लेंगे रिटेन, उसके बाद जो फिजिकल में जाएंगे? चोर को चोरी की आदत हो जाती है, वो तो चोरी करने का प्रयास करेगा ही। तो उसी के लिए मैंने उपाय किया है कि इस बार अदम्या अदिति फिजिकल सेंटर सन्नी यादव नाम का एक डिफेंस का लड़का है, वही कराएगा, उसी के अधीन में कराऊंगा। और सब लोग 2500 फीस रखता है, तो मैं आम लोगों के लिए 1100 और गरीब बच्चों के लिए 11 रुपए में कराऊंगा। जिनको दूध का पैसा नहीं होगा, चना का पैसा नहीं होगा, वो भी दूंगा, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मटन भात बुलेट थार पर अगर लड़के बिकेंगे तो निश्चित रूप से चोर बनेंगे। इसलिए अच्छे बिहार के लिए, अच्छे भारत के लिए अच्छा सिपाही, अच्छा दरोगा, अच्छा प्रशासक की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। आज बिहार के तमाम अधिकारी, तमाम डीएम, तमाम एसपी, तमाम स्कूल कॉलेज संचालकों, तमाम थानेदारों, तमाम एसडीओ सबको ग्रेट सैल्यूट करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने परीक्षा बढ़िया लिवा लिया है। ये बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चों पर, ताकि गरीब बच्चे इस बार निश्चित रूप से चयनित हो गए। जी नमस्कार, मैं हूं सत्यम, मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं। आज बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि आज एग्जामिनेशन किस तरह से रहा, क्वेश्चन किस तरह से रहा, और जो सिलेबस थी, क्या सिलेबस के अनुकूल क्वेश्चन रहा या नहीं रहा। इन सारी जानकारी के ऊपर सर से ऊपर चर्चा करेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आज बिहार में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक एग्जामिनेशन हुई, उस एग्जामिनेशन के बारे में सर क्या कहिए? देखिए, एक बात तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जितने लंबे समय के बाद ये परीक्षा हुआ और जिस तरह की गुंडागर्दी लगातार सिपाही में हो रही थी, मैं गुंडागर्दी कहूंगा, लगातार हो रही थी, उसका आज बहुत बढ़िया से शुरुआत हुआ है। और मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारे आईपीएस से बात हुई, बहुत सारे डीएम लोग से बात हुई, बहुत सारे डीएसपी और थाना प्रभारी लोग से बात हुई। निश्चित रूप से इस बार कहीं से गुंडागर्दी नहीं हुई है। खगड़िया में जो पकड़े गए थे उनका क्वेश्चन इस ओरिजिनल क्वेश्चन से बिल्कुल मेल खाता नहीं है। इसलिए इस बार की परीक्षा को मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इस बार परीक्षा लेने में आयोग सफल रहा है। इसके लिए आयोग धन्यवाद का पात्र है। सर आज का एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसा था? क्योंकि कुछ बच्चे जब निकल रहे हैं सेंटर से, वो 85 बता रहे हैं कटअप, अपना 90 बता रहे हैं, जैसे जबकि उसके बाद आने के बाद घर पे मिलाते हैं सर तो 5 या 10 नंबर की फ़र्क रहती है। जिस बताने वाले जो बच्चे हैं सर 85-90, उनसे बहुत सारे बच्चे में एक मन के अंदर भय भी आ जाता है कि मेरे साथ पता नहीं 85-90 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्या मैं एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उन बच्चों के लिए क्या सूचित कीजिए? देखिए, एक बात हम बता दें आपको, एकदम खुल्लम मैं बेझिझक बोलता हूँ, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। इतना है, मैं अंडमान निकोबार भी परीक्षा देने गया हूँ, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां मैं परीक्षा देने नहीं गया हूं। अगर परीक्षा भवन में लगे कि हम गलत रंग रहे तो रंग में नहीं, हाथ नहीं चलेगा। इसलिए परीक्षा में लगता है कि सही हो सकता है, उसी में हाथ रखता है। अब परीक्षा से निकलने के बाद तो लगता है कि 100 सही है, गेट से बाहर निकले तो 95 आता है, उससे बाहर निकले तो 90 आता है, अगर गेट के रोड पर पार कर गए तो आपको 85 पर चलाता है, और कुछ दोस्तों से बात हुई तो आपको 80 पर चलाता है। आज हम मिलाते हैं तो चलाता है, वास्तविक कट पर चलाता है। अभी तो कोरोना के बाद इतने टीचर हो गए हैं कि फिजिकल सेंटर से लड़का को उठाते हैं, मटन भात खिलाते हैं, वो लोग भी अब कटअप बताना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार का क्वेश्चन 9th 10th एनसीईआरटी पूर्णतः सिलेबस पर आधारित था, जैसा आयोग ने कहा वैसा ही था। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने 9th एनसीईआरटी के साथ साथ केवल स्पीड ही पढ़ा होगा, उनका रिजल्ट श्योर है, वे फिजिकल की तैयारी करें। सर 18 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। 18 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने के साथ साथ लगभग 21,391 सीट पर वैकेंसी है। सर कटअप कितना जा सकता है? देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, बहुत लोगों को तो मिर्चा लगी कि मैं कटअप बताता हूं तो लोग बोलता है कटअप खेलता है लोग। अरे पागल, जो आदमी जिंदगी भर पढ़ाई रहा है, बच्चा परीक्षा दे के आता है तो सबसे पहले देखता है कि उसका कितना सही हुआ। उसके बाद जब उतना सही मिला लेता है तब वो खोजता है कि उसका कटअप कितना जाएगा। तो कटअप मैं बता दूं कि कटअप 75 से ज्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा जनरल का। 18 लाख बच्चे सर? यस 18 में बात बोल रहा हूँ। 75 बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हल्के थे तो क्वेश्चन भारी भी थे, मॉडरेट भी थे। इसलिए 75 स्कोर बहुत सेफ स्कोर है। जिनका 75 है वो फील्ड धर ले, अधिक महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। सर जो आज बिहार के अधिकारी एग्जामिनेशन लिए हैं उनको क्या कहिएगा? क्योंकि सर एग्जामिनेशन आज बिहार के तमाम अधिकारी, तमाम डीएम, तमाम एसपी, तमाम स्कूल कॉलेज संचालकों, तमाम थानेदारों, तमाम एसडीओ सबको ग्रेट सैल्यूट करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने परीक्षा बढ़िया लिवा लिया है। ये बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चों पर, ताकि गरीब बच्चे इस बार निश्चित रूप से चयनित होकर जाएंगे।
सर फिजिकल में पिछला बार दरोगा में बहुत बड़ी धांधली हुई थी, जहां तक कि नेशनल टीवी से लेकर आपके बिहार के भी जितने सारे चैनल थे उसमें बहुत सारा बात भी हो रहा था, आपका भी नाम उछाला जा रहा था। इस बार का फिजिकल में कहीं ये तो नहीं हो सकता है कि फिर से खरीद बिक्री हो? नहीं, खरीदने में मेरा नाम उछालेगा। पिछले जो दरोगा की बहाल बात हो रही थी, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बच्चों को खरीद भी लिए थे दरोगा के थी में, तो उन कैंडिडेटों में फिजिकल जहां से ट्रेनिंग हो रही थी वहीं से खरीद लिए थे। क्या ये संभव है कि बिहार पुलिस का जो बच्चे एग्जामिनेशन देकर निकाल लेंगे रिटेन, उसके बाद जो फिजिकल में जाएंगे? चोर को चोरी की आदत हो जाती है, वो तो चोरी करने का प्रयास करेगा ही। तो उसी के लिए मैंने उपाय किया है कि इस बार अदम्या अदिति फिजिकल सेंटर सन्नी यादव नाम का एक डिफेंस का लड़का है, वही कराएगा, उसी के अधीन में कराऊंगा। और सब लोग 2500 फीस रखता है, तो मैं आम लोगों के लिए 1100 और गरीब बच्चों के लिए 11 रुपए में कराऊंगा। जिनको दूध का पैसा नहीं होगा, चना का पैसा नहीं होगा, वो भी दूंगा, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं वो करूंगा। मटन भात बुलेट थार पर अगर लड़के बिकेंगे तो निश्चित रूप से चोर बनेंगे। इसलिए अच्छे बिहार के लिए, अच्छे भारत के लिए अच्छा सिपाही, अच्छा दरोगा, अच्छा प्रशासक की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। सर इसके साथ साथ और भी कुछ आपका प्लान है जो बिहार के गरीब बच्चा के लिए किए हैं? हाँ बिल्कुल, ज्ञान असली गुरुकुलम बन रहा है कोनी कुर्था में, वो निश्चित रूप गरीब बच्चों के लिए है। साथ ही साथ इस बार दरोगा के लिए 500 बच्चों के लिए रहने खाने पीने पढ़ने की व्यवस्था हम होटल ग्रुप में कर रहे हैं, और बाकी यहाँ पे जो रहेंगे उनके लिए करेंगे। मेरा मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे उन बच्चों के लिए पर ही केंद्रित है जिनका कोई नहीं, उनका मैं साथ दूंगा और साथ दे रहा हूं। इसी क्रम में त्रिशूल जो संस्थान था डिफेंस का, उसके भी डायरेक्टर सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। सर इसके साथ साथ लगभग बिहार से आपको पुरस्कार मिलने वाले हैं। हाँ। तो पुरस्कार मिलने वाला सर, उसमें क्या क्या मांग पत्र आपकी होगी? देखिए, पुरस्कार में तो गवर्नर साहब पुरस्कार दे रहे हैं 11 तारीख को। उसके बाद निश्चित रूप से मैं शिक्षकों के साथ बहुत सारी समस्या है कि शिक्षकों का एज रिलैक्सेशन हो गया। आपको सर शिक्षकों के मुद्दा छोड़कर इसके अलावा भी कुछ होगा कि? हाँ बिल्कुल, जो धांधली चल रही है, तमाम परीक्षा में गड़बड़ी हो जा रही है, उसको रोकने की बात होगी। हालांकि इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कानून भी बना दिया है, तो ये सारी बात करेंगे। परीक्षा समय पर हो और जितना ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले ताकि बेरोजगारी दूर हो, इसकी मैं मांग करूंगा। इसके साथ साथ एक चीज और है सर, बिहार के तमाम जगह पर इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हैं जो बच्चे जाते हैं वहां क्लास करते हैं, वहां से उनको सफलता भी नहीं मिलता है। उन सारे बच्चों को क्या सूचना दीजिएगा जो गरीब बच्चे हैं? उनको मैं यही कहूंगा कि आप चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाइए, 11 रुपया दीजिए, नहीं है तो 11 रुपया मैं आपको दूंगा। अदम्य आदि गुरुकुल आपको पंख देगा, आपको सफलता दिलवाएगा, ये मैं वचन देता हूं अपने इष्ट देव बजरंग बली के सामने। सर उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर या कोई चीज होगा जिसको? 9431 5 गो 83 9431 5 गो 83 मेरा कांटेक्ट नंबर है। कभी भी उठाइएगा। क्लास में रहेंगे तो नहीं उठेगा तो बाद में मैं कॉल जरूर करता हूं, कॉल करूंगा। लेकिन आइए, इधर उधर मत भटकिए, लालच में मत भटकिए, क्योंकि बिहार आपका है, देश आपका है, आप देश के आन बान शान है। भारत माता की इज्जत को बचाना है तो ईमानदारी बरतिए। सर अंत में बच्चों को क्या सूचना दीजिएगा? अंत में बच्चों को यही सूचना देंगे, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, चोर दलाल के चक्कर में मत पड़ना। चलिए, आप देख रहे थे गुरु रहमान सर को, जो कि आज से नहीं 1994 से ही पटना में एक बहुत ही विख्यात और कद्दावर टीचर है। और साथ साथ इसके साथ साथ कोई पहचान के मुमताज नहीं है। आप लोग वीडियो को जो देख रहे थे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।